इस लोक परलोक में जीव का कल्याण करने वाला है, कलयुग के दोषों को समाप्त करने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, ऐसे पवित्र शिव महापुराण का उपदेश हम आप सबको करेंगे, उनका उसकी कथा सुनाएंगे। सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम। जो कलिकाल में शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके धर्म और सदाचार का आश्रय लेकर भगवान शिव की उपासना में लग जाएंगे, भगवान शिव ही उनका परम कल्याण कर देंगे। और इसके बाद महाराज जी शिव पुराण की प्रशंसा में इतने श्लोक हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। तावत कलि महोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति जगत्यो। तब तक कलयुग के उत्पात निर्भय होकर विचरेंगे जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। तावत सर्वाणि क्षेत्राणि विविदन्ते महीतले यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति महीतले। तब तक धर्म क्षेत्रों में विवाद होता रहेगा, हम बड़े कि हम बड़े, जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। शिव पुराण की बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। इस शिव पुराण का एक श्लोक कोई पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, आधे से आधा भी पढ़े तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो शिव पुराण के पोथी का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके शिव पुराण का शिव भक्तों में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। शिव पुराण के पाठ की महिमा के बारे में लिखा है कि एक एक अक्षर के पाठ में गायत्री के पुरुष चरण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो प्रत्येक मास में शिव चतुर्दशी होती है, मास शिवरात्रि शिव चतुर्दशी के दिन जो उपवास पूर्वक जागरण करते हुए शिव पुराण का श्रवण करता है उसका पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दान देने से जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण का वाचन करने वाला कोई भी शुभ कर्म करता है उसका फल कोटि गुणित हो जाता है। इसमें रुद्र संहिता है। इस रुद्र संहिता का पाठ यदि कोई करे तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लगा हो तो 3 दिन में वह ब्रह्म हत्या के जैसे पाप से मुक्त हो जाएगा। जो भैरव जी की प्रतिमा के पास मौन होकर के रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार से अलग अलग संहिताओं के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। शिवालय में इसका पाठ करना चाहिए। ये सब शिवालय ही है, भगवान शिव का क्षेत्र है। और लिखा है बिल्व वने, बिल्व वन में पाठ करना चाहिए। स्वामी जी के मन में कैसी अद्भुत कल्पना है। पीछे जितने हैं ना ये सब बिल्व के वृक्ष हैं, हम लोग बिल्व वन में ही बैठे हुए हैं। और जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ये बिल्व आसपास सब जगह लगाने चाहिए जिससे ये साक्षी रहेंगे। ये शिव पुराण में जो बिल्व वृक्ष जिन्होंने स्वयं शिव पुराण का श्रवण किया वे वृक्ष ही लोगों के घरों में विराजमान होंगे